हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट के बारे में जानेंगे कि वो एक्ट क्या था, कब लागू हुआ था, क्यों लाए गए थे और उसके क्या क्या प्रावधान हैं, हम सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आप आखिरी तक देखना, आप इस एक्ट के बारे में अच्छे से जानोगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम आज जानेंगे जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो क्यों लाया गया था। पहली बात तो यह है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर चालू करती है, मतलब इसको लागू करती है। और दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है जिसे हम बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो ये लाया इसलिए गया था, इसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण ये है कि भारत में आपको पता होगा कि गरीबी का स्तर बहुत ही ऊंचा है। ठीक है, अभी भी फिर भी हम कह सकते हैं जो 21% के लगभग तो गरीबी अभी भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो जो गरीबी निवारण था, गरीबी निवारण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाना जरूरी था। दूसरी बात ये थी कि आपने जब संविधान पढ़ा होगा तो संविधान के जो भाग 4 में डीपीएसपी में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य हुआ कि वह नागरिकों के पोषण स्तर तथा स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। तो उसको देखते हुए भी राज्य का कह सकते हैं कि जो केंद्र है, केंद्र का ये कर्तव्य बन जाता है कि वह क्या करें, नागरिकों के पोषण स्तर और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करे या फिर उसको सुनिश्चित करे। ठीक है, तो ये दो कारण थे। इन दो कारण के पीछे ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने का उद्देश्य रहा होगा। और भी कुछ उद्देश्य होंगे, हम देखेंगे उसके जो प्रावधान है उन प्रावधानों में। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके प्रावधान क्या हैं। पहली बात तो यह है कि इसको देखो, जो लागू हुआ था वो हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में लागू हुआ था। ये डेट आप याद रखना है। ठीक है, हम चलते हैं इसके प्रावधान। देखो, इसके 7 से 8 मुख्य प्रावधान हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला प्रावधान हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, यह अधिनियम नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का क्या देता है, कानूनी अधिकार देता है। क्या देता है? कानूनी अधिकार देता है। पहला पॉइंट याद रखना कि नागरिकों को, जो भारतीय नागरिक हैं, उन भारतीय नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का ये कानूनी अधिकार देता है। और यह कानूनी अधिकार किसके माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा? जो आप देख रहे होगे, जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसके माध्यम से नागरिकों को ये उपलब्ध कराया जाएगा। हमने ये देखा पहला पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट की बात करें तो देखो, दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के बारे में यदि हम बात करें तो ये कवर करेगा जनता को। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 75% जनता को कवर करेगा। और ग्रामीण जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में 50% जनता को ये कवर करेगा। तो आप देख रहे होंगे मतलब कितनी बड़ी जनता को ये कवर कर रहा है। इससे गरीबी निवारण में बहुत ज़्यादा हमको कह सकते हैं कि एक तंत्र मिल सकता है। चलते हैं इसके जो तीसरे नंबर का पॉइंट है। तीसरे नंबर के पॉइंट पे देखो, तीसरे नंबर का पॉइंट कहता है कि जो नागरिक हैं, जो गरीब नागरिक हैं या फिर कह सकते हैं कि जो पात्र नागरिक हैं इस अधिनियम के तहत, तो उन नागरिकों को क्या क्या कराया जाएगा। जो चावल है, गेहूँ है और मोटे अनाज है, उनको 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, क्या याद रखना, चावल, गेहूँ और मोटे अनाज क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की दर पर सहायकी के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट के बारे में यदि बात करें, देखो चौथा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये केवल गरीबों तक ही निर्भर है और केवल गरीबों के लिए ही लाया गया था। नहीं, गरीबों के अलावा ये बच्चों और माताओं के लिए भी उपयोगी है। किन के लिए? माताओं और बच्चों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें कहा गया है, हम चौथे पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें कहा गया है कि जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक, कब? गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह पश्चात तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। और इसके साथ साथ 6,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। क्या? इसके साथ साथ 6,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकार भी होगा। ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट की बात करें तो देखो, पांचवा पॉइंट कहता है कि
कि जो मतलब जो कह सकते हैं जो लाभार्थी हैं इनकी पहचान करने का दायित्व किसके ऊपर होगा? राज्य सरकार के ऊपर होगा। किनके ऊपर होगा? राज्य सरकार के ऊपर होगा। राज्य सरकार तय करेगी कि कौन व्यक्ति हैं ऐसे जो इसके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 6वें नंबर पॉइंट की बात करें तो 6वें नंबर पॉइंट में कहा गया है कि राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह अधिनियम सुनिश्चित रूप से लागू हो, इसके लिए क्या किया जाएगा? एक आयोग का गठन किया जाएगा और साथ ही साथ जिला स्तर पर क्या किया जाएगा? एक निवारण तंत्र का भी गठन किया जाएगा। ये हमारा था नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में देखो कहा गया है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ही लोगों को परमिट जारी करने का काम करेगी और वह क्या करेगी? जो परमिट है, परमिट किसके नाम पर लागू जारी होगा? देखो, प्रथमतः पहले रूप से किसके नाम पर जारी होगा? जो परिवार में महिला है, कौन है? परिवार में महिला। और याद रखना ये एज भी पूछ सकते हैं कि 18 वर्ष से अधिक की होने चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक की महिला के नाम पर परमिट जारी किया जाएगा और यदि किसी परिवार में महिला नहीं है तो उस परिवार के वरिष्ठ नागरिक के नाम पर परमिट जारी किया जाएगा, ठीक है। और जो प्रमुख बिंदुओं में जो लास्ट बिंदु है वो लास्ट बिंदु कहता है कि इस अधिनियम के सुदृढ़ रूप से लागू करने तथा इसमें कोई दिक्कत तो ना आए, इसलिए क्या किया जाएगा कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, इसका भी समय समय पर उपयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो आज हमने देखा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उसके कुछ प्रावधान, ठीक है, क्या क्या प्रावधान थे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।